अस्सलामुअलैकुम, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। घर पर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। तो ज़ायना मेहंदी आर्टिस्ट की 5th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो सैटरडे का है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अरेबिक की जिटिक वाली बेल सिखाई थी, पर आज का जो हमारा व्लॉग है उसमें भी मैं आपको दूसरी अरेबिक बेल सिखाऊँगी, वो भी स्केच वाली। उसमें आपका कोई झिकझिक नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप बेल या फिर मेहंदी कुछ भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले उसे आपको फ्लावर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ना फ्लावर लेना है। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका कोई भी मतलब झिझक नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ले लेंगे। हम यहाँ पे अपना सबसे पहले फ्लावर बना लेंगे, और अरेबिक बेल में जो आपका फ्लावर है, ठीक है, वो बड़ा बनता है। ये शेड है इसलिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, वरना हाथ पे तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम सारे डिज़ाइंस ले लेंगे। ठीक है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो जैसा मुझे पसंद है मैं उस तरीके से आपको अरेबिक बेल सिखा रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको किस तरीके की अरेबिक बेल पसंद है, किसी को बारीक पसंद है तो किसी को मोटी पसंद है। ठीक है, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे एक फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे फ्लावर ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से झिकझिक क्या कहते हैं हमारी आ जाएगी, यहाँ पे केरी आ जाएगी हमारी। ठीक है, और केरी हम यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 2, जो कि मैंने आपको सिखा भी रखी है 3। ठीक है, उसके बाद हम इससे एक केरीज हम इससे जॉइंट करके यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से लेके नीचे बना देंगे फ्लावर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, आपकी बेल हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है शेड। तो शेड आपको मैंने हर मेहंदी में सिखा रखी है कि किस तरीके से करनी है, छोड़ छोड़ के करनी होती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी शेड है ना, हम इस तरीके से करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, मैं फिर भी बता देती हूँ। हमें इस तरीके से लेनी है और इस तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से लेके इस तरीके से छोड़ देंगे, आपके आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको छोड़ देनी है। इससे आपकी जो शेड है वो अच्छी भी होगी और उसमें जो फिनिशिंग है वो भी आएगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रही, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हमें इसमें एक भी डिज़ाइन नहीं बनाना है, जैसे मैंने आपको पिछली बेल में सिखाया था। ठीक है, आपको एक भी डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ शेड होगी। ठीक है, अगर आप पेंसिल से बनाते हो, पेंसिल से भी इसी तरीके से होगी। अगर आपको स्केच सीखना है इसका पेंसिल वाला, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पेंसिल वाले स्केच भी सिखाऊंगी। ठीक है, कोई भी बच्चा मुझे कमेंट कर सकता है कि हमें ये चीज़ पेंसिल से सीखनी है या फिर ये चीज़ मेहंदी से सीखनी है। आपको जिस तरीके से सीखनी है, ज़ायना मेहंदी आर्टिस्ट आपको उस तरीके से सिखाएगी। आसान से आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हर बच्चे को आसान से आसान तरीका बताऊँगी मैं। जो भी स्टूडेंट को मेरी मेहंदी पसंद आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मुझे भी तो पता चले। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ जो जो मेरी वीडियो देखता है वो जहाँ भी आप रहते हो उस जगह का नाम लिखे करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ना मुझे क्या कहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हो जगह का नाम भी लिखे करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको 2 शेड सिखाई है। ठीक है, ये 2 शेड ही आपके काम आएगी। आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से शेड करना चाहते हो, आप इस तरीके से करना चाहते हो या फिर आप इस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, 2 तरीके सिखाए मैंने आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, आपको लगे कि हाँ इस तरीके से मुझे मेहंदी आ सकती है या फिर इस तरीके से मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी।
आप एक तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, आप 2 तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें करनी है आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन जो अरेबिक बेल होती है उसमें मोटी होती है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन हाँ हमें आउटलाइन जो है हमारी, हमें वो ऊपर से लेनी है इस तरीके से, और लेने के बाद ना उसे अंदर से ना जो हमारा फ्लावर होगा उस तरीके से छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से लेके इस तरीके से छोड़ देना, पूरा फ्लावर हमें फिल नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम हमारी जो पूरी बेल है उसमें हम आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से, आप देख लो, ठीक है। और माशाल्लाह से आप देख भी सकते हो कि जितने आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो इतने आसान तरीके से बताएंगे आपको। एक एक चीज़ एक एक पैटर्न में बताती हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो, हर बच्चा आसान से आसान तरीका यूज़ करे। दोनों के धागे मिले खुशनुमा दिल हो गए, खुशनुमा इश्क के हो गए, रहनुमा दोनों दिल जुबां हो गए। मैं तो गाइज़ यहाँ पे हमारे आउटलाइन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें रखना है डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डॉट रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे जितने भी बेल हैं, हमें जितने आपकी बेल में डॉट आ सकते हैं आप उतना डॉट इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉट रखेंगे क्योंकि जो हमारी वाली बेल होती है स्केच वाली, ठीक है, तो इसमें डॉट ज़रूरी होते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ये वाली बेल आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग और कितनी प्यारी लग रही है। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई भी मैंने झिझक नहीं लिया है क्योंकि ये स्केच वाली बेल, इसमें झिझक नहीं आता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वाली अरेबिक बेल भी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अब हमारे 6th क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 6th क्लास में मैं आपको ट्राइटल बेल सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अगले ब्लॉग के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। ओके बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़।